हिंदू धर्म ग्रंथों में समय के कालखंड को 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में बांटा गया है, जिसमें कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे श्रापित युग कहा गया है। लेकिन विष्णु पुराण में महर्षि व्यास जी ने बताया है कि कलयुग सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ है। तो आइए जानते हैं व्यास जी के अनुसार कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ क्यों है। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। विष्णु पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषि वहां पहुँचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं। फिर कुछ समय बाद जब महर्षि व्यास ध्यान से उठकर खड़े हुए तो उन्होंने उन ऋषियों से कहा कि युगों में कलयुग, मानवों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाया और फिर कुछ समय बाद उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। यह कहकर वे फिर से जल में मग्न हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु है, वे ही धन्य हैं। इस लोक में उनसे अधिक धन्य और कोई नहीं। यह सुनकर गंगा के तट पर खड़े ऋषियों का आश्चर्य हुआ। वे सभी आपस में बात करने लगे कि अब तक तो हमने सुना था कि युगों में कलयुग सबसे श्रापित युग है और जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जबकि इंसानों में पुरुषों को श्रेष्ठ माना जाता है। तो फिर व्यास जी ने ऐसा क्यों कहा। फिर कुछ समय बाद जब व्यास जी स्नान कर निकले तब उन ऋषियों ने व्यास जी से पूछा कि आपने जो स्नान करते समय कई बार कहा कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है और स्त्रियां ही साधु है, हम इस संपूर्ण विषय को सुनना चाहते हैं और इसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसते हुए कहा, हे ऋषियों, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष में, द्वापर युग में 1 मास में और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम से पुरुष को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ और इसे सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। फिर ऋषियों ने व्यास जी से पूछा कि जातियों में तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो आपने किस प्रकार शूद्र को श्रेष्ठ बताया। तब व्यास जी ने कहा, हे ऋषियों, शूद्र के श्रेष्ठतम होने का कारण यह है कि बाकी जातियों में वेद के अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, जिसमें उन्हें अनेक अनुष्ठान आदि करने पड़ते हैं। साथ ही सभी कामों में अनुचित करने से उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और जल आदि भी वे अपने इच्छा अनुसार नहीं भोग सकते। किंतु शूद्र व्यक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवाकर, दान दक्षिणा देकर यह पुण्य सहज ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए शूद्र श्रेष्ठ है। फिर ऋषि मुनि वेद व्यास जी से पूछते हैं कि इंसानों में तो पुरुषों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, तो आपने किस प्रकार स्त्रियों को श्रेष्ठ बताया। तब व्यास जी कहते हैं, हे ऋषियों, स्त्रियां अपने पति की निष्भाव से सेवा करती है तो वह पुण्य प्राप्त कर लेती है, इसलिए स्त्रियां धन्य हैं। और साथ ही स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही पति के समान फल प्राप्त कर लेती है, जो पुरुषों को अत्यंत परिश्रम करने से प्राप्त होता है। इसलिए मैंने स्त्रियों को साधु कहा है और इस लोक पर स्त्रियां सर्वश्रेष्ठ है। और फिर व्यास जी ने बताया कि इस कलयुग में एक और महान गुण है। कलयुग में सिर्फ परमात्मा का नाम लेने से उनकी प्राप्ति होती है। इसलिए मेरी सलाह है कि मनुष्य अपने जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए सदा परमात्मा का नाम जपता रहे। इस प्रकार महर्षि व्यास ने ऋषि मुनियों की शंका का निवारण किया और उन्हें पता चल गया कि तीनों युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।